हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्योरीफाई स्टडी अवेयरनेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के शास्त्रीय नृत्य को कवर करेंगे। हाल ही के 2-3 साल में हुए एग्ज़ाम्स के ट्रेंड्स के आधार पर मैंने आपके लिए कंटेंट तैयार किया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। संगीत नाटक अकादमी 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी की संस्कृति की अमूर्त विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए की गई थी। और नृत्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को पहले राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, संगीत नाटक अकेडमी को प्रेसिडेंशियल अवार्ड बोलते थे पहले, राष्ट्रपति पुरस्कार। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही 2025 में। भारतीय नृत्य में अनुसंधान और प्रदर्शन में उपलब्धि और उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों, अनुसंधान और प्रदर्शन में उपलब्धि और उत्कृष्टता के लिए मनोरमा ठक्कर पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, यूनेस्को ने भारतीय संस्कृति की अमूर्त विरासतों की सूची में भारत के उत्सव महोत्सवों को शामिल किया है। दोस्तों, उसमें से एक रामलीला 2008 में इसको शामिल किया। एक रम्माण उत्सव को 2009 में, रम्माण उत्सव उत्तराखंड के चमोली जिले में मनाया जाता है। छऊ दोस्तों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में मनाया जाता है। छऊ 2010 में इसको शामिल किया गया यूनेस्को ने। कालबेलिया, राजस्थान का जो कालबेलिया है, इसको 2010 में शामिल किया गया। नवरोज, इसको 2016 में शामिल किया गया। और योग को 2016 में शामिल किया गया। दोस्तों, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है हर साल। कुंभ मेला, इसको 2017 में शामिल किया गया। कुंभ मेला दोस्तों भारत के 4 शहरों में होता है। एक है प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक और उज्जैन। यह मेला हर 12 साल में इन स्थानों पर घूम घूम कर लगता है। दोस्तों, प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है, और हरिद्वार गंगा नदी के संगम पर, और नासिक गोदावरी नदी के संगम पर, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है दोस्तों, जो प्रयागराज में है। दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया यूनेस्को ने संस्कृति की अमूर्त विरासत में, और यह पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है दोस्तों। और गुजरात के गरबा को 2023 में शामिल किया गया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, दीपावली को 2025 में शामिल किया गया है। और 2026 के लिए छठ पूजा, जो बिहार की छठ पूजा है, उसको शामिल किया गया है। 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना की गई थी। संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम, यह तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का। कथकली केरल का। मणिपुरी मणिपुर का। मोहिनीअट्टम केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ओडिसी उड़ीसा का। और सत्रिया, यह असम का है दोस्तों। और संस्कृति मंत्रालय ने 9 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है, और 9वां कौन सा है? छऊ है दोस्तों। और अगर संगीत नाटक अकादमी ने इसने 8 को दे रखी है। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, और 1932 में इसका नाम सादीरत्तम से भरतनाट्यम किया गया है दोस्तों। और इस नृत्य को भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया है। इसे तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों। इम्पोर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। 20वीं सदी में कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल ने इसका प्रसार किया। भरतनाट्यम के कुछ SSC, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को कवर करेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है, किसको आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? तो आंसर है दोस्तों, रुक्मणी देवी अरुंडेल को आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है। सेकंड है दोस्तों, कौन सी नृत्य शैली को देवदासियों के द्वारा जीवित रखा गया? तो आंसर है दोस्तों, भरतनाट्यम को। थर्ड है दोस्तों, सोनल मानसिंह कौन सी नृत्य शैली से संबंधित हैं? सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित हैं। फोर्थ है दोस्तों, राधा श्रीधर कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आंसर इसका भरतनाट्यम। पांचवा, रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण पुरस्कार 1956 में दिया गया। ये 2025 में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। भरतनाट्यम की नृतिका रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में जानेंगे दोस्तों। यह पहली महिला थी जिनको राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया था। इन्होंने अपने पति के साथ नृत्य और संगीत अकादमी कला क्षेत्र की स्थापना की थी। इनको पद्म भूषण मिला था 1956 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1957 में। और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिला था 1967 में।
दोस्तों इसमें फेलोशिप में 3 लाख रुपए दिए दिए जाते हैं और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। कालिदास सम्मान मिला था 1984 में। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों एक है मंजुला रामास्वामी, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है भरतनाट्यम के लिए 2022 का। मंजुला रामास्वामी। भरतनाट्यम के नृत्य कलाकारों के बारे में जानेंगे दोस्तों। पद्मा सुब्रमण्यम है, इनको पद्मश्री मिला है 1981 में, पद्म भूषण 2003 में और पद्म विभूषण मिला है दोस्तों 2024 में। यामिनी कृष्णामूर्ति हैं, ये इनको पद्मश्री मिला है 1968 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण मिला 2016 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 1977 में। मृणालिनी साराभाई, इनको पद्म भूषण मिला 1992 में। और मल्लिका साराभाई, इनको पद्म भूषण मिला है 2010 में। और मंजुला रामास्वामी हमने पढ़ा था अभी। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई, इनको पद्म भूषण मिला है 2025 में। और हैं तंजौर बाला सरस्वती, अलारमेल वल्ली, नर्तकी नटराज, इनको मिला है पद्मश्री 2019 में। वैजंती माला हैं, इंद्राणी रहमान, मीनाक्षी चितरंजन को मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 में। और उर्मिला सत्यनारायणन, इनको मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 में। दोस्तों कथक के बारे में जानेंगे। कथक शास्त्रीय नृत्य यह उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। कथक की उत्पत्ति कृष्ण भक्त ईश्वरी से मानी जाती है। नर्तक और तबला वादक के बीच जुगलबंदी कथक की विशेषता है। इसमें आध्यात्मिक विषयों भावनाओं को शामिल किया जाता है। कथक में नृत्य, संगीत और कथा तत्वों को शामिल किया जाता है। कथक में 3 प्रमुख घराने दोस्तों, 4 हैं दोस्तों, लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना और चौथा है दोस्तों रायगढ़ घराना। कथक के लखनऊ घराने से संबंधित कलाकारों को जानेंगे दोस्तों। ईश्वरी प्रसाद जी लखनऊ घराने के संस्थापक थे। यह घराना अवध के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में फला फूला। इस घराने के प्रसिद्ध कथक कलाकार कालका बिंदादिन, कालका प्रसाद, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सोवना नारायण, वाजिद अली शाह और शाश्वती सेन है दोस्तों। दूसरा जयपुर घराना। कथक का जयपुर घराना भानुजी जयपुर घराना के संस्थापक थे। इस घराने के प्रमुख कलाकार हैं गीतांजलि लाल, राजेंद्र घंगानी, सुंदरलाल घंगानी, पुरु दधीच, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में मिला है पुरु दधीच को। मंगला भट्ट, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 में मिला है। और कुमुदिनी लाखिया, इनको पद्म विभूषण मिला है 2025 में। और उमा शर्मा, रोशन कुमारी, जगदीश सुंदर लाल घंगानी, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है 2023 में। नेक्स्ट दोस्तों बनारस घराना। कथक का बनारस घराना को संस्थापक जानकी प्रसाद घराना के नाम से भी जाना जाता है। बनारस घराना के प्रमुख कलाकार हैं सितारा देवी, जितेंद्र महाराज, कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 में मिला है दोस्तों। गोपी कृष्णा हैं, सुनैना हजारीलाल, इनको मिला है संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2022-23 के लिए। नेक्स्ट दोस्तों रायगढ़ घराना। इस घराने के संस्थापक हैं राजा चक्रधर सिंह। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों राजा चक्रधर सिंह, पेपर में आया हुआ है। प्रमुख कलाकार हैं विभा दधीच, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 2021 में मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों नृत्य कथकली नृत्य। कथकली केरल की कुडियाट्टम संस्कृत रंगमंच का एकमात्र जीवित नमूना है। कथकली भारत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया है। कथकली का नाटक रामानट्टम और कृष्णनट्टम जो रामायण और महाभारत की कहानियां हैं से उद्भव हुआ है। कथकली में वाद्य यंत्र मद्दलम, चेंडा, इडक्का नामक ढोलों का प्रयोग किया जाता है। कथकली के प्रसिद्ध कलाकार दोस्तों कुंचुकुरुप, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1956 में। और पीवी बालकृष्णन, मिलेना साल्विनी, कलामंडलम कृष्णन नायर, गुरु गोपीनाथ, कलामंडलम बाला सुब्रमण्यम, इनको मिला है कलामंडलम बाला सुब्रमण्यम को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए कथकली से। और है सदानाम कृष्णन कुट्टी। सदानाम कृष्णन कुट्टी को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिला है कथकली के लिए 2021 का।
और हैं मार्गी विजय कुमार नायर, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है 2023 के लिए, मार्गी विजय कुमार नायर। नेक्स्ट दोस्तों मणिपुरी नृत्य कला, शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी नृत्य का प्राचीन रूप लाई हरोबा उत्सव है। यह राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग पर आधारित है। मणिपुरी नृत्य के वाद्य यंत्र पुंग यानी ढोलक, पेना, मंजीरा, करताल, बांसुरी। गुरु विपिन सिंह को इस नृत्य का जनक कहा जाता है। मणिपुरी नृत्य कलाकार हैं दोस्तों दर्शना झावेरी, इनको पद्मश्री मिला 2002 में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिला इनको 2022-23 के लिए। गुरु विपिन सिंह, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 1966 के लिए। राजकुमार सिंहजीत सिंह, थियम सूर्यमुखी देवी, इनको पद्मश्री मिला है 2025 में। थियम सूर्यमुखी देवी मणिपुरी नृत्य के लिए। और यमनाम जात्रा सिंह, इनको पद्मश्री मिल रहा है 2026 के लिए। और अक्खम लक्ष्मी देवी, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 2018 के लिए। दोस्तों पिछले पेपर में अभी 2018 तक का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और अमूबी सिंह हैं और हैं श्रुति बंदोपाध्याय, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए मिला है। थोकचोम इमेमूबी देवी, इनको मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए। और एस नोयोसकी देवी, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है 2022 के लिए। और लता सना देवी, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है 2023 के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य। मोहिनी अट्टम ये केरल का है दोस्तों। यह महिलाओं द्वारा एकल नृत्य प्रदर्शन है। मलयाली कवि VN मेनन ने कल्याणी अम्मा के साथ मिलकर इसको पुनर्जीवित किया था दोस्तों। इसमें सफ़ेद और ऑफ वाइट रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। इसके मोहिनी अट्टम के में जो वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो हैं दोस्तों इडक्का, ड्रम, मृदंगम या मधालम, ढोल और वीणा, बांसुरी और वायलिन। मोहिनी अट्टम नृत्य कलाकार हैं दोस्तों डॉक्टर कनक रेले, इनको पद्म भूषण मिला है 2023 के लिए। कलामंडलम विमला मेनन, इनको पद्मश्री मिला है 2026 के लिए। भारती शिवाजी, कलामंडलम सत्यभामा, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, इनको मिला है इनको मोहिनी अट्टम की जननी कहा जाता है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को। सुनंदा नायर, कला विजयन को मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए। जयप्रभा मेनन है, पल्लवी कृष्णन है, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 2018 के लिए। और गोपिका वर्मा है, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 के लिए मिला है। आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। नीना प्रसाद है और पल्लवी कृष्णन है, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। यह आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा। इस नृत्य के विकास का काम सिद्धेंद्र योगी नामक कृष्ण भक्त ने किया। इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते कुचिपुड़ी में मृदंगम, वायलिन, बांसुरी और तंबूरा। और आधुनिक कुचिपुड़ी के वास्तुकार बोला जाता है वेदांतम लक्ष्मी नारायण को। तो इसके कलाकार हैं दोस्तों चिंता कृष्णमूर्ति, तादेपल्ली पेराया, डॉक्टर वेमापति चिन्ना सत्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण, मल्लिका साराभाई, अपर्णा सतीशन। भगवतुला सेतुराम, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए मिला है। मद्दाली उषा गायत्री, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए मिला है। राजा और राधा रेड्डी, इनको संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिला है 2022-23 के लिए। और पशुमर्थी रामलिंगा शास्त्री, इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 2018 के लिए। मंजू भार्गव, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 2019 के लिए। और पशुमारती विट्ठल और भारती विट्ठल, इनको मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए। एन शैलजा, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए मिला है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। ओडिसी नृत्य ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। गुरु केलुचरण महापात्र ने पुनर्विस्तार किया इसका। और इलियाना सिटारिस्टी, गीता महालिक, रंजना गोहर, दुर्गा चरण रणवीर, इनको पद्मश्री मिला है 2025 के लिए। गुरु पंकज चरण दास, माधवी मुदगल, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती और निरंजन राउत, इनको मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए। स्नेहा प्रभा सामंतरे, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 का मिला है। नेक्स्ट दोस्तों सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके संस्थापक शंकरदेव थे।
यह राधा कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। वाद्य यंत्र इसमें सत्रिय नृत्य में यूज होता है खोल दोस्तों, मिट्टी का ढोल होता है, और ताल मंजीरा, बांसुरी, वायलिन, तानपुरा, हारमोनियम। वेशभूषा है दोस्तों इसकी, पुरुषों के लिए धोती पगड़ी और महिलाओं के लिए घुरी और कंची। इसमें शंकर देव द्वारा रचित बोर गीत गाया जाता है। शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं दोस्तों गुरु जतिन गोस्वामी, सारोदी सेकिया, इंदिरा पीपी बोरा, घनकांता बोरा और गोविंदा सेकिया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 2022 के लिए मिला है। भपेन बोरबयान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 2023 के लिए मिला है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।